बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एफपीएससी लेक्चरर टेस्ट में एजुकेशन का जो पोर्शन होता है उसका सिलेबस को कितने चैप्टर्स और टॉपिक्स में डिवाइड किया है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, एजुकेशन सेक्शन का जो वेटेज है वो 30% है। ये 30% आपका मेरिट बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें एजुकेशन का पोर्शन आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एजुकेशन के कंटेंट को मेन 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट चैप्टर टेस्टिंग एंड एवेलुएशन, सेकंड teaching techniques and methodology, and third one is room management and discipline। हम इसी तरतीब से इन्हें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके टॉपिक्स के बारे में जो हमें कवर करने हैं एफपीएससी टेस्ट के लिए। फर्स्ट चैप्टर टेस्टिंग एंड एवेलुएशन, ये चैप्टर इटसेल्फ ब्रॉड चैप्टर है। इसमें ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से इन टॉपिक्स को कवर करना है। फर्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसकी 3 मेन डोमेन्स है, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इन 3 टाइप्स को हम कवर करेंगे। ये किसने रिप्रेजेंट की और कब की, और इनके सबग्रुप को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इसकी 3 मेन डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इन 3 टाइप्स को हम कवर करेंगे और इनके सबग्रुप को देखेंगे, ये किसने रिप्रेजेंट की और कब की, ये सब देखेंगे। बट सबसे मेन फोकस हमारा कॉग्निटिव डोमेन पर होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डोमेन है। ये ब्लूम्स ने दी थी और इसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमीज भी कहते हैं। पास पेपर में से कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें कॉग्निटिव डोमेन का कोई क्वेश्चन ना आया हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोलो टैक्सोनॉमीज। नेक्स्ट हम करेंगे टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन। इन चारों की डेफिनेशंस और की डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ टाइप्स में बाय मेथड, सप्लाई टाइप्स एंड सिलेक्शन टाइप्स। नेक्स्ट हम करेंगे बाय पर्पस में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, नॉन रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, जिसे हम एनआरटी और सीआरटी भी कहते हैं। क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ आर सेम ऑफ टेस्ट, वैलिडिटी एंड इट्स टाइप, रिलायबिलिटी एंड इट्स टाइप, टाइप ऑफ असेसमेंट, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, सैमुटेटिव, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग एंड असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ब्रॉड टॉपिक नहीं है बट हम इसे भी देखेंगे। एटम्स ऑफ एनालिसिस, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्टीज ऑफ लेवल्स, डिस्क्रिमिनेंट पावर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर, यह सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है गैसिंग कैलकुलेशन फार्मूला, रूब्रिक, इसे हम ग्रेडिंग की भी कहते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये मदद देता है टेस्ट डेवलप करने में। नेक्स्ट चैप्टर है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तब ही आप इस चैप्टर पर ग्रिप हासिल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी को देखेंगे एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जिसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है। इसके बाद हमारे पास
पास डिफरेंट मेथड है। इसमें हम ओल्ड मेथड भी पढ़ेंगे और मॉडर्न मेथड्स भी पढ़ेंगे। लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डिमोस्ट्रेट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, टीम टीचिंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड भी पढ़ेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब डिस्कवर टू डिस्कवर, इसमें हम डिस्कवरिंग लर्निंग करेंगे। देन है ड्रिल मेथड, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है ई लर्निंग एंड एम लर्निंग में डिफरेंस देखेंगे। सिमुलेशन मेथड देखेंगे। मिक्रो टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग में डिफरेंस देखेंगे। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग देखेंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे। नेक्स्ट हम सम इम्पोर्टेंट कीज को देखेंगे जिन्हें हम यूज करते हैं बट वो मेथड और टेक्निक्स में शामिल नहीं होती। नेक्स्ट चैप्टर है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है बट फर्स्ट एंड सेकंड 2 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उनमें कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा मेन फोकस होगा वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स पर होगा। हम इसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इसे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस को देखेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट देखेंगे, किस तरह से हम क्लास को डिज़ाइन एंड स्टाइल देते हैं। रोज में, सर्कल में, यू स्टाइल में, क्लस्टर में, पेयर सेटिंग या सेमी सर्कल में, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे मेथड्स को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट के 6 बेसिक कंपोनेंट्स को, जिसमें लर्निंग गोल्स आ जाता है, रूटीन्स आ जाता है, क्लासरूम रूल्स एंड सोशल एक्सेप्टेशंस आ जाता है, करेक्शन एंड डिसिप्लिन आ जाता है, इनकरेजमेंट एंड प्रेस आ जाता है एंड कंसिस्टेंसी आ जाती है। ये मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक्स कंपोनेंट हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के। नेक्स्ट हम देखेंगे लर्निंग इन्वायरमेंट प्लस उसकी टाइप। इसकी मेन 2 टाइप्स हैं, पैसिव लर्निंग इन्वायरमेंट एंड एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इसके साथ हम प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट्स को देखेंगे। फिजिकल इमोशन सेटिंग्स को देखेंगे। प्रिवेंट क्लासरूम डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अगर टीचर को डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो किस तरह से इन्हें सॉल्व कर सकती है। प्रिवेंट क्लासरूम डिसिप्लिन प्रॉब्लम, अगर किसी टीचर को डिसिप्लिन प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रिवेंट क्लासरूम डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, अगर किसी टीचर को डिसिप्लिन इश्यूज हो तो वो किस तरह सॉल्व कर सकती है। जनरल प्रिंसिपल फॉर डिवेलपिंग क्लासरूम रूल्स को अप्लाई करके और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को भी टीचर अप्लाई करके डिसिप्लिन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देन जो मेन टीचिंग टूल्स हैं वो 3 हैं, डिसिप्लिन्स, इंस्ट्रक्शन एंड मोटिवेशंस। ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट आ जाती हैं बुक्स। इन बुक्स में से हम अपने ऑब्जेक्टिव मटेरियल लेंगे, ऑब्जेक्टिव कंटेंट लेंगे जो हमारा FPSC सिलेबस में रिक्वायर है। इन 3 चैप्टर्स का कंटेंट लेकर उसे एक फाइल में कंपोज किया जाएगा और फिर उसे व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको भी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इनमें हमारे पास 3 मेन बुक्स हैं। परवेज़ इकबाल की डिमांड एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा है। इसकी 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं, क्वालिफाई गाइड, क्वालिफाई BEd और क्वालिफाई MEd में से मोस्ट डाटा कलेक्ट किया जाएगा। देन क्लर्क ऑफ एजुकेशन में से भी डाटा दिया जाएगा और